तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 132 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वहां पर उस दीवार के ऊपर जो कैप्टन होता है उसको भी मार देता है। तो कैप्टन वहां पर से भागकर लू वुटियन को बताने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन इससे पहले किन्नैन उसे मार देता है। तो उसके मरने के बाद वहां पर जो बाकी सोल्जर्स भागते हुए आते हैं वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने हमारे कैप्टन को मार दिया, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर कैप्टन का बदला लेना होगा। तो सभी लोग एक साथ हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा किन्नैन उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर लू फैमिली में किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, सभी के सभी लोग मेरे हाथों से मरेंगे। के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक प्राइवेट रूम का दिखाया जाता है। एक प्राइवेट रूम में आपको पता होगा पिछली एपिसोड में मास्टर लू वुटियन ने अपने कमांडर वुफू से कहा था कि जाओ जाकर 5 बंदूक का अरेंजमेंट करो, उन्हें जाकर स्पेशल पिल्स दो ताकि वो लोग अपग्रेड कर सकें। तो यहाँ पर यही वो 5 बंदे बैठे होते हैं, लेकिन ये वहां पर बैठकर पी रहे होते हैं और एक साथ दूसरे बंदे से कहता है कि चलो तुम भी पी लो, लेकिन वो उसे कहता है कि लेकिन हमें जहाँ पर मास्टर वुटियन ने कहा था कि हमें यहाँ पर ऑन गार्ड रहना होगा, किसी वक्त भी दुश्मन यहाँ पर अटैक करने के लिए आ सकता है। तो पहले वाला उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई बेवकूफ हैं, यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी फुल टाइट है, हर तरफ सोल्जर ही सोल्जर्स हैं, क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा? हम सभी लोग यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं और हम लोग यहाँ पर अगर एंजॉय भी नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या, तो चलो जल्दी से पी लो, या फिर मैं ये समझू कि तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक हो। तो इसी के साथ उसका दोस्त जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर उसके पास से प्याला ले लेता है और कहता है नहीं नहीं मैं इसको पी सकता हूँ, मैं यहाँ पर पीऊंगा क्योंकि तुम सभी मेरे ब्रदर्स हो, तुम्हारे साथ ही मुझे यहाँ पर इसको पीना पड़ेगा। और साथ ही वो उसको पी लेता है। जैसे वो पीता है तो फिर साथ ही वो सारे वहां पर बैठकर पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग पीकर वहां पर टल्ली हो जाते हैं। ये पांचों तो यहाँ पर जैसे पार्टी मना रहे होते हैं, सभी लोग वहां पर पी रहे होते हैं और पी पी कर वहां पर टल्ली हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही उनका दरवाजा टूट जाता है। किन्नैन दरवाजा तोड़ता है और अंदर आ जाता है। जैसे हमारा किन्नैन अंदर आता है वो कहता है मैं यहाँ पर तुम सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका दूंगा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लू फैमिली की जेल कहाँ पर है जहाँ पर मेरे फादर को बंदी बनाकर रखा गया है। सुनने के बाद एक बंदा उठकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हमारे दरवाजे को तोड़ने की। दूसरा उसे कहता है कि ये तो वही है जो तो लू फैमिली का दुश्मन है, जिसे मारने के लिए हम सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया था, हमें यहाँ पर इसी लड़के को मारने के लिए तो बुलाया गया है। तो पहले वाला उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। वो उसे कहता है क्या तुमने ड्राइंग देखी नहीं, कल कमांडर लूटियन ने इसकी एक ड्राइंग हमें दिखाई थी। तो वो कहता है नहीं मुझे तो किसी ड्राइंग के बारे में नहीं पता। तो वाला उसे कहता है कमांडर वुफू पर्सनली वो ड्राइंग तुम्हारे हाथ में देकर गए थे। तो पहले वाला उसे कहता है क्या वो ड्राइंग, वो तो मैंने यहाँ पर अपने टेबल की टूटी हुई टांग के नीचे रख दी, मुझे लगा कि टेबल की टूटी हुई टांग के नीचे रखनी चाहिए, मैंने तो उस ड्राइंग को ठीक से देखा भी नहीं। साथ ही वो कहता है ये क्या हमसे गलती हो गई। तो उसी के साथ वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हम सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं और हम लोग इस लड़के को, अकेले लड़के को यहाँ पर लू फैमिली को बर्बाद करने नहीं दे सकते। और इसी के साथ खुद भी वहां पर से कुर्सी उठाता है और किन्नैन के ऊपर दे मारता है। जब वो कुर्सी उठाकर किन्नैन को मारता है तो कुर्सी किन्नैन के साथ टकराकर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। क्योंकि हमारा किन्नैन डिवाइन राम का एक एक्सपर्ट है तो एक कुर्सी उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। तो किन्नैन उसे कहता है कि अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हो तो इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया, तुम लोग यहाँ पर प्राइवेट सोल्जर्स, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और वो सामने से पहले वाले के मुंह पर थप्पड़ मारता, जब वो उसे थप्पड़ मारता उसी के साथ उड़ता हुआ पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है। जब वो दीवार के साथ जाकर टकराता है तो वहीं पर वो मर जाता है। तो एक ही थप्पड़ में वो मर गया। और बाकी के सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने यहाँ पर एक ही थप्पड़ के साथ हमारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के 6 लेयर के बंदे को बड़ी आसानी से मार दिया। कि हम सभी लोग भी यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में है तो हम लोग इस लड़की का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। दूसरा उसे कहता है कि चलो जल्दी से हम लोग उस पिल को खा लेते हैं, वो पिल जो कि मास्टर वुटियन ने हमें दी थी, इस पिल की मदद से हम लोग इस लड़के को हरा पाएंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी पिल को खा लेते हैं। अपनी अपनी पिल को खाने के बाद उन सभी लोगों का एनर्जी लेवल जो है थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। किन्नैन उन सभी को वहां पर पिल खाता हुआ देखकर कहता है कि इस तरह की टॉनिक पिल्स को मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खाया है, इन सारी पिल्स को खाने के बाद मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था, लेकिन अफसोस कि अगर तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही पिल्स हैं तो फिर ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड तुम्हारे काम नहीं आएगा। कि दूसरी तरफ से वो चारों उसके ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा किन्नैन भी वहां पर अपनी तलवार को घुमाता है, अपनी बर्निंग स्वॉर्ड को यूज करते हैं, वहां पर आग लगाता है और सबसे पहले 2 के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं और फिर साथ ही किन्नैन वहां पर सभी को मार देता है। किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करता तो ये सभी लोग एक स्ट्राइक में नहीं मरते और मैं इनसे पूछ सकता था कि लू फैमिली की जेल कहाँ पर है। अब जबकि सभी मर गया तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा, चलो किसी और को चल के ढूंढने, क्योंकि सभी लोग लू फैमिली के मेंबर्स और किसी ना किसी को तो लू फैमिली की जेल के बारे में पता होगा। फिर फाइनली हमारे किन्नैन जेल में पहुंच जाता है। वहां पर जो जेल के गार्ड्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि बाहर अचानक से शोर कैसा है, एक दूसरे से कहता है कि जाओ जाकर देख कर आओ कि बाहर क्या हो रहा है। तो दूसरा कहता है अच्छा मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही वहां पर बाहर की तरफ जाता है दरवाजे के करीब पहुंचता है, इसी के साथ एक तलवार उसकी चेस्ट के अंदर आकर धंस जाती है और वहीं पर वो मर जाता है। दूसरे वाला गार्ड भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन हो तुम लड़के, तुम कौन हो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ पर है, मेरे फादर कहाँ पर है, किन फैमिली को कहाँ पर रखा हुआ है। तो वो बहुत सा घबरा जाता है और कहता है तुम तो किन
किन्नैन हो। तुम्हारा किन्नैन आगे बढ़कर उसके पास स्ट्राइक लगाता है, उसके चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, जल्दी से बताओ कि मेरे फादर को कहां पर लॉक करके रखा गया है। तो सामने वाला गार्ड जो होता है वो आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली अभी तक जिंदा होगी, तुम्हारी फैमिली सभी लोग मर चुके हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं है, ना तुम्हारे फादर जहाँ पर है ना ही तुम्हारी फैमिली के लोग जहाँ पर हैं, और अगर तुम जहाँ पर उनको ढूंढ रहे हो तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो गई है, तुम्हें आने में बहुत ज्यादा देर होगी। तो किन्नैन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर एक और जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और इसी के साथ उस लड़के को मार डालता है। तो उस लड़के के मरने के साथ ही हमारा किन्नैन वहां पर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो एक एक करके सभी जेल्स के अंदर देखता है, वो आगे की तरफ भागा होता है, लेकिन किसी सेल के अंदर भी उसकी किन फैमिली या फिर उसके फादर नहीं होते। जहां तक कि वो एक जेल के सामने जाकर खड़ा होता है, एक सेल के सामने खड़े होकर चिल्लाकर कहता है फादर फादर तुम कहां पर हो, लेकिन वहां पर फादर तो नहीं होते, लेकिन साथ में ग्रैनी बंद होती है। वो ग्रैनी उसे आवाज देकर कहती है क्या तुम यहाँ पर किन फैमिली के यंग मास्टर हो, मेरे साथ वाली जेल में किन फैमिली के मास्टर को बंद किया गया था, क्या तुम उसके बेटे हो। तुम्हारा किन्नैन भागता हुआ अंदर आता है, दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे कहता है ग्रैंडमा क्या तुम मेरे फादर को जानती हो। तो वो कहती है कि मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन तकरीबन 15 दिन पहले तक वो यहीं पर मेरी साथ वाली सेल में बंद था, वो तुम्हारे फादर थे, मैंने उसके साथ बात की थी, वो तुम्हारे बारे में बता रहा था कि मेरा बेटा यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएगा। किन्नैन उसे कहता है ग्रैनी मुझे जल्दी से बताओ कि वो लोग कहां पर है, क्या तुम्हें पता है कि उनको कहां पर ले जाया गया है। तो ग्रैनी उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले तक उन लोगों को यहाँ पर से निकाल लिया गया था, तुम्हारी सारी फैमिली को 15 दिन पहले यहाँ से ले जाया गया था। हो सकता है कि उन सभी लोगों को अभी तक मार दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि उन सभी लोगों को स्पिरिचुअल माइंस में काम करने के लिए भेज दिया गया हो। वैसे भी अगर वुटियान उन्हें मारना चाहते तो फिर इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है कि उन्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है या फिर स्पिरिचुअल माइंस में भेजा गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल माइंस में भेजने का मतलब ही तो यही है कि तुम्हारी फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सभी लोग कुछ अरसे के बाद मारे जाएंगे। किन्नैन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं वुटियान को नहीं छोड़ूंगा और उससे पूछ कर रहूंगा कि मेरे फादर कहां पर हैं। फिर साथ ही वहां पर उसे के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, आज मैं यहाँ पर लू फैमिली में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे लू फैमिली के सभी लोगों को मारना होगा, स्पेशली वुटियान को अपने हाथों से मारूंगा। फिर साथ ही वहां पर उस मरे हुए गार्ड के पास से चाबियां लेता है और चाबियां उतारने के बाद ग्रैंडमा को देता है और कहता है ग्रैंडमा ये लो यहाँ की चाबियां हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से आजाद हो जाओ। तो ग्रैंडमा उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पर इस जेल में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरी तरह ही किसान हैं, लू फैमिली के लोग बहुत ज्यादा जालिम है, उनने हमारे जैसे आम किसान और निर्दोष लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, मैं सभी को आजाद करवाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो किन्नैन कहता है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद से लू फैमिली का खात्मा हो जाएगा और आपको लू फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वुफू का दिखाया जाता है। कमांडर वुफू भागता वुटियान के पास आता है और उसे कहता है कि मास्टर मेरे पास एक बुरी खबर है, हमने जो 5 प्रोफेशनल्स को यहाँ पर बुलाया था वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं, किन्नैन ने उन सभी को मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वुटियान उसे कहता है कि आखिर उन कमीनों को हम लोग यहाँ पर किस बात के पैसे दे रहे थे, अगर वो लोग यहाँ पर एक लड़के किन्नैन को भी नहीं संभाल पाए, वो उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर भी नहीं रख पाए, वो तो बहुत ज्यादा बेकार निकले। वुटियान उसे कहता है कि आपको तो पता है कि हमारी लू फैमिली कितनी ज्यादा डोमिनेंट है, इसी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे, उन्हें लगा था कि वो किन्नैन को हरा पाएंगे, इसी वजह से वो बड़ी आसानी से बैठकर वहां पर शराब पी रहे थे और टल्ली हो चुके थे, इसी वजह से वो किन्नैन के हाथों से मारे गए। वुटियान उसे कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें होश से काम लेना होगा और उस लड़के को खुद ही हराना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 132 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।